हाँ जी भाई साहब, ये बताइए यहाँ से मनोज तिवारी प्रत्याशी हैं। हाँ जी, क्या विकास हुआ है कि नहीं, माहौल क्या है? यहाँ पे विकास के नाम पे 0/0। यहाँ पे आप सर्वे करवा लीजिए, 100 आदमी से पूछोगे तो 5 आदमी जानेंगे मनोज तिवारी को, 95 मना कर देंगे कि ये है कौन बंदा। हमने 10 साल में आज तक शिकल नहीं देखी मनोज तिवारी की। यहाँ से 2.25 लाख वोटों से जो है कन्हैया कुमार जीत रहे हैं। कैसे लगते हैं नेता कन्हैया? नेता एकदम A1 एक नंबर के नेता हैं। कुछ विकास हुआ कि नहीं 10 साल में? 10 साल में कुछ विकास नहीं हुआ। मनोज तिवारी तो कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है हमारे एरिया में। वो तो मोदी जी भी बहुत कुछ कहते हैं। मोदी जी के चेले हैं ना वो, जैसे मोदी जी जुमलेबाजी करते रहते हैं, झूठ पे झूठ, ऐसे ही जो है उनके चमचे बोलते रहते हैं झूठ पे, बस झूठ फैलाओ और क्या नाम है, बस चल। मोदी जी झूठ बोलते हैं? झूठ महा झूठ हैं वो तो, एक नंबर के झूठ हैं। क्या झूठ बोलते उन्होंने? देखिए कितने अच्छे काम करे, बोले विकास की गंगा भरी है। 10 सालों में कांग्रेस ने जितना काम नहीं किया मैंने किया, कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब तो वो सब कुछ बेचे जा रहे हैं देश का। बहुत उन्होंने विकास किया, आप भी देख सकते हो क्या नाम है, कितना विकास किया है। सारा क्या नाम है उन्होंने जो है प्राइवेटाइज कर दिया है, सब कुछ बेचे जा रहे हैं देश का। वो उनका ये विकास है, देश का सब कुछ बेच दो और झोला ठा के निकल जाओ यहाँ से बस। मोदी जी से काफी नाराज लग रहे हैं आप। नाराज हैं ही, 10 साल से। हमने पहली बार वोट दिया था मोदी जी को खुश होके कि 15 लाख रुपए के मालिक बन जाएंगे हम, लेकिन 15 लाख रुपए जब देखे तो अमित शाह जी ने बोला ये तो जुमला था। लालच बुरी बला है, इसीलिए बोला जाता है। आपने लालच के कारण वोट दिया है। लालच भी किया और क्या नाम है फिर दोबारा भी दे दिया वोट कि अब 15 की जगह 30 लाख हो जाएंगे, लेकिन 30 लाख क्या 30 रुपए नहीं मिले हैं यहाँ मोदी जी के राज में। दोनों टाइम आपका वोट खराब हो गया, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या नाम है, देश में आप देख सकते हो कितनी बेरोजगारी, कितनी भुखमरी हो चुकी है। 80 करोड़ जिस देश की जनता 80 करोड़ फ्री राशन ले रही है, उस देश से आप अनुमान लगा सकते हो कि लोग, उसका बेरोजगारी स्तर कितना कमज़ोर है। क्या बोलेंगे, क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था जो कह रहा है जो मनोज तिवारी 1400 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में खर्च किए हैं। 14 रुपये का भी काम दिखा दे मनोज तिवारी जो मैं इस क्षेत्र के लिए किया हूँ तो मैं मान जाऊँगा। कह तो रहे कि विकास की गंगा बह रही हमारे एरिया में। सरासर झूठ और कुछ नहीं। कहावत नहीं है, एक दूर का ढोल सुहावन लागे, वही बात है। माहौल क्या है इस बार, ये बताइए। इस बार कन्हैया कुमार के तरफ झुकाव है और कन्हैया कुमार 2 लाख वोट से ज़्यादा से जीतेंगे। उम्मीद है कन्हैया कुमार का 100%। एक और इल्जाम लगता है उस पर, टुकड़े गए, उस पर क्या बोलेंगे? गलत इल्ज़ाम है। बीजेपी वाले अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। 10 साल कैसे रहे मोदी जी के? मोदी जी का 10 साल हमारे लिए, हम लोगों के क्षेत्र के लिए कुछ नहीं रहा। ये नहीं, वही बार मैं यही चीज़ कर रहा हूँ, दूर का ढोल सुहावन लागे, वही बात है। अपने घर के अंदर तो कुछ नहीं किए, बाहर कुछ भी कर दिए, बाहर अपना ढोल बजा रहे हैं, लेकिन घर के लिए कुछ नहीं किए, ना ही कुछ कर रहे हैं। जानते हैं कि विश्व में डंका बज रहा मोदी जी जब से आए हैं? विश्व में डंका किस बात का बज रहा है? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, वही बात है और कुछ नहीं। कह तो रहे हैं कि जब से मैं आया हूँ देश को लोग सब जानने लेंगे। 70 साल में कोई नहीं जानता। क्या 70 साल से भारत को कोई नहीं जानता था? क्या भारत के नाम से नहीं जानता था? इंडिया के नाम से नहीं जानता था? हिंदुस्तान के नाम से नहीं जानता था? आर्यावर्त के नाम से नहीं जानता था? किस नाम से नहीं जानता था भारत को? आज भी जानता था। आज से 400 साल पहले जिस समय अंग्रेज गुलामी करवा रहा था, उस समय से भारत को जानता है। आपने दोनों का राज देख, कौन सा बेहतर है ये बताइए? कांग्रेस बेहतर है। क्यों कांग्रेस बेहतर है? कांग्रेस इसलिए बेहतर है कि कांग्रेस के राज में सब कुछ किया गया है, चाहे वह काम धीरे धीरे हो, लेकिन सारे काम आम पब्लिक को देखते हुए किए हैं। और ये बीजेपी में आम पब्लिक को कोई नहीं देखा है। कहते तो हैं गरीबों का कल्याण करने आए, मैं गरीबों का बेटा है। क्या कल्याण किए हैं? कहने के लिए मैं चाय वाले का बेटा हूं तो चाय वाले के तरह काम किए, कुछ नहीं किए हैं। कोई काम नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। महंगाई और बेरोजगारी पर क्या बोलेंगे? महंगाई तो चरम सीमा पर है। आज आप चाहिए चीनी ले लीजिए, चीनी का कीमत 50 से 60 रुपये किलो है। अरहर की दाल ले लीजिए, 200 से 250 रुपये किलो है। क्या महंगाई कम है? गैस ले लीजिए,
1200 तक पहुंच गया था, आज भले 805 रुपये है, 1200 तक पहुंच गया। तुमने 5 किलो सिर्फ अनाज दे दिया, 5 किलो अनाज चावल में क्या पूरे महीना कोई खा ले? मोदी जी तो दावा कर रहे 2029 तक 5 केजी राशन देंगे, खुश रहिए उसी में। नहीं, 2029 तक 5 किलो अनाज देंगे तो क्या 5 किलो अनाज में हमारा पेट चल जाएगा? हमारा परिवार का पेट भर जाएगा? सिर्फ चावल ही फाका जाएगा, चावल के साथ और कुछ नहीं है। उसके लिए क्या किया? हमें नहीं चाहिए फ्री का अनाज, हमें रोजगार चाहिए, हमें काम चाहिए अच्छी, हमें फ्री का नहीं चाहिए। रोजगार नहीं दे रहे क्या? कुछ नहीं, कहाँ है रोजगार? दिखाइए। 10 साल में कुछ नहीं किया मनोज तिवारी ने। कुछ मनोज तिवारी का तो नाम भी मत लीजिए, वह एक बिहारी हो, मैं भी बिहारी हूँ, बिहार के नाम पर कलंक है मनोज तिवारी। कलंक है, क्या कर दिया उन्होंने? क्या नहीं, क्या कुछ नहीं किया। जिस क्षेत्र के जनता के लिए वह चुने गए, उस क्षेत्र में देखने तक नहीं आया मनोज तिवारी, झांकने तक नहीं आए उस क्षेत्र को। हमारा छठ पूजा हो रहा है, 25 बार कहे उन्हें, तो आप एक बार हमारे क्षेत्र में आकर हमारे घाट पर आइए। आज तक 10 साल के अंदर मनोज तिवारी नहीं आए। नहीं आए, वो तो बोलते कि हम डेली जाते हैं, अच्छा काम करते हैं। वो सिर्फ झूठ बोलता है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ की खेती करता है मनोज तिवारी। कितनी बार आए आपके क्षेत्र में? एक भी बार नहीं, सिर्फ एक भी बार नहीं। लेने के लिए, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए आए हैं। हाँ बस। और का दावा तो करे 14,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। आपके सामने है 14,000 क्या खर्च किया, दिखा दे हमें। क्या हुआ हॉस्पिटल बना दिए, क्या हुआ स्कूल बना दिए, क्या हुआ क्या किए हैं वो हमें दिखा दे। एक पार्क में वहाँ पर पैसा लग रहा है, वो भी DDA का पैसा, MCD का पैसा है, वो भी MCD का पैसा है। कहते थे कांग्रेस चोर है, कोई काम नहीं किया, हमने किया सिर्फ। न मनोज तिवारी तो बहुत बड़ा साहूकार साधु है, वो तो बहुत बड़ा साधु है, इसलिए करोड़पति से अरबपति बन गए। दिल्ली के अंदर जितने भी नेता है उसमें फर्स्ट पोजीशन पर मनोज तिवारी है। दौलत में आज की डेट में अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू पेपर, मनोज तिवारी अभी नंबर 1 पर है दौलत में। क्यों, कैसे, कहाँ से लाया दौलत? मनोज तिवारी से पूछा जाए। एक्टर है भाई, वो कमाए होंगे फिल्म बना कर। नहीं, मुंबई से जब आए थे तो उनके रिकॉर्ड में 14 लाख रुपया दिखा रहा था, आज 1400 करोड़ है। कैसे है उसके रिकॉर्ड? 10 साल में फिल्म बनाए होंगे। रिंकिया का पापा, आपने गाना नहीं सुना है क्या? तो वही रिंकिया के पापा में ही वो जुमले तलैया का करते रहेंगे, बस हो गया, इसके सिवा कुछ नहीं। कमा तो सकते हैं ना, तो तीसरी बार मौका दीजिए, वो कह तो रहे हैं। वो कोई मौका उसे नहीं दिया जाएगा, मौका दिया था और इस क्षेत्र को बर्बाद कर देगा। कन्हैया कुमार जी कैसे लगते हैं? कन्हैया कुमार जी जमीनी नेता है, जमीन से उठकर वह ऊपर उठना चाह रहे हैं। हम लोगों का, सभी भाइयों का से रिक्वेस्ट है जो उन्हें आगे बढ़ाएं, वह हमारे बीच आएंगे, हमारी बात को सुनेंगे और हमारे साथ जो समस्या है उन्हें वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। इतना कन्हैया कुमार पर विश्वास है। ये सब लोग बेरोजगार हैं, जितने भी लोग घूम रहे हैं, लेकिन इसकी कोई बात नहीं करेगा। बात क्या करेंगे? भैंस की बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे। मंगलसूत्र सबसे ज़्यादा किसके सरकार में गए? आज देश में सबसे ज़्यादा सैनिक मारे गए, उनके विधवाओं के मंगलसूत्र किसने छीने? इसी प्रधानमंत्री जी ने छीने। किसानों के कर्जे किसने छीने? किसानों जो मार गए उनके मंगलसूत्र कहाँ गए? उनके मंगलसूत्र इन्हीं के चक्कर में गए, इन्हीं लोगों के बारे में मारे गए। तो प्रधानमंत्री जी ना किसान की बात करते हैं, ना नौजवान की बात करते हैं। नौजवान आज डिप्रेशन में है, सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, ये पार्लियामेंट्री रिपोर्ट कह रही है। हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है। मोदी जी 25% व्यक्ति देश में 25,000 कमाने वाले मात्र 10% लोग हैं। अभी आपने बोला करोड़ अभी जनता का पैसा, 80 करोड़ जनता का पैसा 16 लाख करोड़ अपने उद्योगपतियों का माफ कर दिया। एक गरीब लड़की का, गरीब बच्चे का, स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं कहीं पढ़ने। आज स्कूलों की फीस तबाही मचा रही है घर की। 12,000 रुपये तनख्वाह गार्ड पाने के लिए ना 60,000 रुपये रिश्वत देता है, तब 60,000 की नौकरी, 12,000 की नौकरी लगती है। क्या 12,000 में घर चला पाएगा? कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दा ही नहीं है। सबसे मेन चीज़ क्या है ना, प्रधानमंत्री जब आए थे उन्होंने सारा पिटोरा खोल दिया था, 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, कहाँ है? कोई मुद्दा ही नहीं है। फिर 10 लाख पे आ गए, 10 लाख भी नहीं मिली। 23 लाख पद भारत सरकार के खाली हैं, कोई मतलब नहीं है। आज बच्चों की उम्रें निकली जा रही हैं, 70 पेपर लीक हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है 70 से पेपर लीक करने का। और पेपर लीक होते नहीं है, गवर्नमेंट करवा रही है, इससे पहले कभी लीक नहीं हुए। अभी इसी इंडिया अलायंस की सरकार, भारतीय तेजस्वी बिहार गवर्नमेंट में कभी भी पेपर लीक नहीं हुआ।
5 लाख लोग उन्होंने नौकरियां दी। क्या सब राज्यों में 5-5 लाख मिलेंगे तो 30 लाख पद नहीं बढ़ जाएंगे? लेकिन नहीं देनी। मोदी जी तो कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनिए, अपना काम कीजिए, पकौड़ा भी एक रोजगार ही। देखिए, पकौड़ा तलना रोजगार नहीं होता है, वो जीविका होता है। मोदी जी तो कुछ भी कह देते हैं, बस उनके पास 2 ही चीज़ें हैं, भैंस, बकरी, गाय। 250 करोड़ रुपए गाय काटने वाली कंपनी से लेते हैं, एक बार जिक्र नहीं करते हैं। और गाय के नाम पे लोगों को मरवा दिया जाता है। आपने देखो मॉब लिंचिंग कितनी होती है, इस सरकार में कितनी मॉब लिंचिंग हुई, लेकिन इसी सरकार में सबसे ज़्यादा लोग भी मारे गए। बस जाति धर्म में बांटने के लिए लोगों को, वो सिर्फ कास्ट और सब जवाब दिया कि गरीबों के लिए कुछ नहीं करती सरकार। पर मोदी जी तो कहते हैं हम गरीबों का नेता हैं, गरीबों का बेटा, कल्याण करना है गरीबों का। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, मोदी जी इस ये देश को मूर्ख बना रहे हैं। वो कैसे, पता है आपको? आज भारत में सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक कौन है? हिंदूवादी है ना, उसी को तो मूर्ख बना रहे हैं। नौकरी किसको मूर्ख बना रहे हैं? नौकरी किसको चाहिए सबसे ज़्यादा? आज बेरोजगार सबसे ज़्यादा कौन है? सड़कों पे भीख कौन मांग रहा है? हमारे हिंदू भाई बहन मांग रहे हैं ना। सबसे ज़्यादा बेरोजगार वही घूम रहे हैं ना, और उन्हीं को तुम कह रहे हो तुम खतरे में हो। खतरे में देश है, ना कि कोई हिंदू भाई बहन है। ये 500 साल पुराना इतिहास है साहब। इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर तब भी ये देश के लिए गद्दारी की थी, और आज भी ये देश को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके कश्मीर से कन्याकुमारी चल रहा है, किस लिए? सिर्फ एक मोहब्बत के लिए। उसके पास एक आइडिया है। आइडिया क्या है? 30 लाख नौकरी दूंगा, सरकारी पद जो खाली हैं, जो हमारा हक है वो दूंगा। आज ये जितनी भी बस्तियां हैं ना, ये सिर्फ कांग्रेस ने बसाई हैं फ्री में। आप देख लीजिए, जितनी भी बस्तियां हैं, पूर्णवास कॉलोनी सब कांग्रेस की देन है। जितनी भी पूर्णवास जे कॉलोनी कांग्रेस ने फ्री में बसाया था। आज करोड़ करोड़ रुपए के लोग मालिक हैं। इस दिल्ली के अंदर 27 अस्पताल हैं, वो सिर्फ कांग्रेस की देन है। 7 एम्स बनाए मनमोहन गवर्नमेंट ने, इसमें 1 एम्स नहीं बना। बस झूठे वादे। देखिए, गूगल भी कहने लगा फैक्कू कौन है? प्रधानमंत्री फैक्ट बोलते हैं, सिंपल सी। मनोज तिवारी ने कुछ काम किया है कि नहीं? लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पूरे भारतीय गवर्नमेंट की, भारतीय जनता पार्टी की। मैं किसी एक इंडिविजुअल बंदे की बात कर रहा हूँ। वो तो मोदी जी के नाम पे लड़ते हैं, जीत रहे हैं। इनका कोई अपना क्या वजूद है बताइए? कोई वोट का मुद्दा क्या हुआ आखिरी साल? देखिए, मेन मुद्दा ये है अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में 45% अनएम्प्लॉयमेंट है। तीसरा बंदा बेरोजगार है, और आत्महत्या भी स्टूडेंट ही कर रहे हैं। डिप्रेशन में कौन है आज? माइग्रेन के शिकार कौन है? डिप्रेशन के शिकार कौन है? आप इबास अस्पताल चले जाइए, डाटा निकाल लीजिए। 25 साल से 18 साल से 30 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा माइग्रेन डिप्रेशन के शिकार हैं। ये इबास हॉस्पिटल का डाटा दे देगा, आप जाके सर्च कर लीजिए। 10 सालों में विकास हुआ कि नहीं मनोज तिवारी के? विकास मनोज तिवारी के राज में तो कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आपको विकास देखना है ना, तो आप यही कैमरा लेके सुबह के टाइम में आइएगा। आपको ये नदी पार करके जाना पड़ेगा, लेटरिन के बीचों बीच, इस गली में लेटरिंग करने बीचों बीच जाना? बिल्कुल, लेटरिन में घुस के आप जाओगे, यहाँ पे नदी बहता है सुबह के टाइम में। इतनी शौचालय नहीं बनवा रहे क्या? वो तो कह रहे कि हर जगह नाले का पानी है, नाले का पानी यहाँ बहता है सुबह के टाइम में। आप आओ, आप चेक कर लेना। दिल्ली जैसे एरिया में आप बोल रहे हैं ये? हाँ, दिल्ली 42 साल से इस गाँव में है, एक दिन से नहीं, 42 साल से इस गाँव में है, 42 साल से देख रहे हैं। कन्हैया कुमार बेस्ट है। तो मनोज तिवारी 10 साल में कुछ नहीं किया कि इस तरह से हालत है ना? आपके सामने बताया तो मनोज तिवारी ने यही करा। यहाँ पे पानी बहवा दिया, नाली की सफाई नहीं, यही विकास हुआ है। मोदी जी भी तो कहते हैं हम गरीबों के नेता हैं, गरीबों का कल्याण करने आए, तो कुछ नहीं किया उन्होंने। किया है ना, 5 किलो राशन दे रहा है एक आदमी का। उससे मोदी जी से पूछा जाए 5 किलो राशन वो अकेले खा लेगा? नहीं खा पाएगा। बाकी आदमी कहाँ जाएगा? और परिवार है, वो पेट घास पर। 6 महीने से हम बेरोजगार बैठे हैं, हमारे पास तो कोई काम नहीं। काम नहीं है आपके पास? नहीं है। आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़ा तलिए, बोल तो रहे मोदी जी। अब उसके जैसे ठेले पे यहाँ चाय बेचेंगे, मोदी ने बेचा है ना, अब रोड पे हम भी चाय बेचेंगे। अब वो वही कह रहा है, काम दे रहा है, काम वो दे रहा है, रोड पे खड़ा होके चाय बेचो। कल MCD का गाड़ी आएगा, वो ठेली ले जाएगा उठा के, चाय बेच के और प्रधानमंत्री बन गए। आप भी कुछ कीजिए, आप भी बन जाए। बात हुआ ना, वो चाय बेच के थैला लेके जो आया था ना, उसमें नोट भर के ही लाया था दिल्ली। नोट भर कर? हाँ, वो चाय पत्ती भर के लाया था। कहते होते गरीबों के बेटे खाली झोला आए थे, झोला उठा कर चले गए। बहुत विकास किया है, बहुत विकास किया है मोदी जी ने। इतना विकास किया जो सब के सब परेशान है। हॉस्पिटल में आप देख लीजिए, 30 हजार रुपया पहले देगा, तब 12 हजार रुपया सैलरी मिलेगा, वो भी 6 महीने 3 महीने के बाद सैलरी मिलेगा। हमारे बच्चे BA करके घर बैठा हुआ है, कोई काम रोजगार नहीं है। शिक्षा में भी कुछ नहीं किया मोदी जी ने और मनोज तिवारी जी ने। मनोज तिवारी को 5 साल का मौका दिए, 5 साल में एक दिन भी नहीं आया। क्या करते हैं वो? कहाँ बिजी हैं फिर?
वो नाचने में बिजी है। नाचने में? हाँ, वो नाचने में बिजी है। यहाँ पे वो करता यही है, फिर बम्बई जाएगा, फिर शूटिंग में बिजी हो जाएगा। ये हुआ, निरहुआ हुआ, ये जितना एक्टर आया सब यही तो करता है। बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो, देखा नहीं सबसे अमीर सांसद में से। हाँ, बहुत बार देखे हैं, बहुत करीब से भी देखे हैं मनोज तिवारी को। ऐसे जैसे अभी आपसे बात हो रहा है ना, ऐसे भी बात करे हैं मनोज तिवारी से, एक बार नहीं 4 बार। तो कैसे नेता लगे वो बात करने में? हाँ, बात करने में बताया तो सही, बात करने में बहुत बढ़िया है, विकास के मामले में कुछ नहीं है। बोल तो रहे कि 14,000 करोड़ खर्चा कर हमारे यहाँ पे छठ पूजा होता है, एक बार भी देखने नहीं आया। इतना बढ़िया विकास कर रहा है वो, विकास में कोई कमी नहीं है। विकास उसने बहुत किया, यही किया जो गली आज तक नहीं बन पाया। कन्हैया कुमार फिट है, बेस्ट नेता कन्हैया कुमार, वही होगा। अब की बार किसकी सरकार देखना चाहिए? कन्हैया कुमार की। वोट का मुद्दा क्या होगा इस बार? विकास, मेन विकास है, मेन चीज है विकास और रोजगार, 2 चीज है। रोजगार पे काम नहीं हुआ 10 सालों में। कुछ भी नहीं है, कहाँ रोजगार है? आप ये इतने पब्लिक यहाँ खड़ा, किसी से पूछे किसी के पास रोजगार है? अगर है तो कोई बताए। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई 1200 रुपये में, कोई 1300 रुपये में, कोई 9,000 में, ऐसे ही नौकरी करने वाला है। रेंट पे रहता है, कहाँ से किराया देगा, कहाँ से क्या खाएगा, क्या बच्चे को पढ़ाएगा, क्या करेगा? विकास ये है, विकास पे आइए, विकास हमें कोई छुछवा नहीं है। बोलिए बोलिए, क्या बोलेंगे? ठीक है भाई साहब, देखिए आधार कार्ड का नियम कब से लागू हुआ? बहुत पहले से। कब से? मोदी सरकार के पहले से कि बाद में हुआ है? पहले बताइए। हैं तो आधार कार्ड का मतलब कि नियम क्या था बताइए हमको। बताइए, कहना क्या? क्या भाई आधार कार्ड हो, मान 1 दिया जाएगा, मान 1 दिया जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग परदेसी आदमी है, बिहार में है, दिल्ली में आके हम लोग काम कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं, ठीक है। अब वही अगर बच्चे को गांव से बुला के लाते हैं, स्कूल में एडमिशन आ जाते हैं, तो यहाँ का एड्रेस चेंज करवाओ, तो ये चेंज करवाओ, तो हम लोग 8,000 पर 9,000 पर नौकरी कर रहे हैं कि आधार कार्ड चेंज करवाए, एड्रेस चेंज करवाए कि क्या कर रहे हैं? आप ये बताइए। सिस्टम से काफी परेशान हो गए, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, सिस्टम से परेशान हो गए। डॉक्यूमेंट लेकर क्यों? डॉक्यूमेंट भी आधार कार्ड सब कुछ सुधार के लगवा रहे हैं, यहाँ के एड्रेस चेंज करवाए हैं। बताइए, पिछले साल से मेरे तो हो गया, मगर मकान मालिक तो देता नहीं है ना, कई बार मना कर देता है साहब। अब हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? हम तो प्रदेश से आए। भाई सही बात है, बिल्कुल। सरकार कहाँ गई? जब शुरू में आधार कार्ड बना था तो क्या हुआ था कि एक मान्यता होगा, हाँ, कि इंडिया का आधार कार्ड कहीं भी एक समान होगा, लेकिन आज आधार कार्ड एक समान है। वहाँ जाओ तो वहाँ का एड्रेस चेंज करवाओ, वहाँ जाओ तो वहाँ का एड्रेस कराओ। खफा लग रहे हैं आप सरकार से? हम खपा तो आइए हैं, खपा बहुत खपा है। हम दिल हम दुखित हो गए भाई साहब, हम रोते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, हम अकेला कमा खाने वाले हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए हम क्या न क्या कर रहे हैं। वहाँ का एड्रेस चेंज कराओ, वहाँ का एड्रेस चेंज कराओ, सब कुछ चेंज कराओ। हम कहाँ मान के भटकते रहेंगे? रोइए नहीं, रोइए नहीं। पढ़ाओ बेटी, पढ़ाओ। अरे कहाँ पढ़ाएंगे हम कहाँ से पढ़ाएंगे? यहाँ के एड्रेस करवाओ, यहाँ के बिजली बिल लाओ। कहाँ मकान मालिक बिजली बिल नहीं देता है? सांसद जी के पास नहीं गए थे क्या? मनोज तिवारी जी के पास नहीं गए हैं, वहाँ तक हम पहुँचे नहीं। छोटा लोग पहुँच नहीं सकते हैं, बात यही है। छोटा लोग वहाँ पहुँचते कहाँ है? अधिकार है भाई, वोट दिया है आपने, आपका हक है। छोटा लोग, हम 10 साल से ताजपुर में हम रह रहे हैं, बताइए। अब हम बिजली बिल हम लोग देते हैं, पानी बिल हम लोग देते हैं। केजरीवाल यहाँ के पानी बिल, बिजली बिल सब माफ कर रखा है। यहाँ का क्या बोल रहे हैं सर? सब कुछ माफ कर रखा है, बताइए। तो हम लोग बच्चों को नहीं पढ़ाएं, बताइए। हैं हम लोग यहाँ परमानेंटली तो नहीं रहते हैं, कभी भी अपना घर द्वार में लेके जा सकते हैं ना। तो फिर कुछ वहाँ काम पड़ेगा तो वहाँ के सरकार कहेगा यहाँ का एड्रेस चेंज करवाओ। काफी परेशान हो गए सरकार से। हम बहुत परेशान हो गए भाई साहब, हम क्या करें? हम तो बहुत लाचार हो गए हैं। 2 पैर में 1 पैर है, 1 पैर मेरा बिल्कुल टूट गया है, इस समझिए। क्या बोले थे सर? अभी क्या बोल रहे थे? देखिए, बात क्या है, विडम्बना है इस देश की। वोट लेने के टाइम 10 साल बाद यहाँ पर वोट मांगने के लिए तो सांसद आज ही आ रहे हैं, लेकिन इन गरीबों की सुनने के लिए कभी नहीं आएंगे, क्योंकि जेट सिक्योरिटी में रहते हैं। इन्हें तो सिपाही नहीं अंदर बढ़ने देगा, इनका तो बीजेपी के नेता को नहीं बढ़ने देते हैं, इनकी तो वजूद ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जो पॉलिटिशियन हैं उनसे ही नहीं मिलते वो। तो सर वोट दिया है उन्होंने, अधिकार तो है मिलने। अधिकार तो बिल्कुल है, संविधान का अधिकार है, संविधान ने दिया है अधिकार। उनकी औकात नहीं है किसी की भी, संविधान क्या है। संविधान को आज ये लोग ख़त्म कर रहे हैं, हमें संविधान बचाना है। आज आपको एक बहुत बड़ी जानकारी मैं दे रहा हूँ, कोई मुद्दों की बात नहीं कर रहा है। बात क्या है? कास्टिज्म की बात करते हैं देश में। कास्टिज्म के चक्कर में
35,000 बच्चे ST वालों ने आत्महत्या कर लिए 2019 से 21 तक। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, NCRBW का डाटा है, पार्लियामेंट रिपोर्ट की डाटा है। ये आप फैक्ट कर लें, गूगल पर सर्च कर लें। अभी 35,000 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ने वाले 3500 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ना कोई प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, ना ही कोई सांसद बोलते हैं। कोई मतलब नहीं इस मुद्दों का कि आज बेरोजगारी में भारत 45% लोग बेरोजगार है भारत में। मुद्दा इसका होना चाहिए।